नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये बनारस का है। बनारस की ये कहानी हमें राज पटेल जी ने भेजा है। राज पटेल जी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस स्टोरी पे। दोस्तों, ये बात 2015 की है। मेरा नाम बनारसी है। मैं बनारस के पास का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मैं सुबह निकलता था और शाम को करीब सूरज डूबने के आसपास अपने घर पर पहुँच जाता था। मेरा जो घर है वो उसके बगल में थोड़ी सी आगे चल कर के एक बागीचा है। बागीचा में कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं और उसमें एक छोटा सा घर बना हुआ है। चारों तरफ से वो बाउंड्री किया हुआ है और मेन गेट भी उसमें लगा हुआ है। तो जो मैं अपना ऑटो रिक्शा शाम को लाता था तो वहीं पर खड़ा करता था। एक तरह से कहा जाए तो हमारे ऑटो रिक्शा के काम भी आता था। और हमारा जो घर था उसमें कई लोग, मेरे जो भाई थे उसमें रहते थे, तो उसमें सोने की जगह भी नहीं होती थी रात के टाइम में। तो मैं इस बगीचे वाले घर में सोया करता था। ये हर दिन की मेरा यही काम था। सुबह जाना, शाम को आना, अपनी ऑटो रिक्शा खड़ा करना। और फिर एक हमारी फ्रेंड थी और फ्रेंड से मैं घंटों बात किया करता था फ़ोन से। गर्लफ्रेंड थी। और उस रात को यही हुआ था। अक्टूबर का स्टार्टिंग महीना था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। तो मैं जब शाम को आया ऑटो रिक्शा लेकर के और अपने फुलवारी में, गार्डन में वहाँ खड़ा किया, खाना वाना मैं खाया घर में जा कर के, और फिर मैं यहाँ पर आ गया था ताकि अपने गर्लफ्रेंड से बात भी करूं और फिर मैं यहीं सो जाऊंगा। और वही मैं अपना फ़ोन में लगा रहा था घंटों बात करने में। और कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो कोई सीने पर सवार था। एक सफ़ेद कपड़े में, साड़ी में एक औरत जो मेरे गला को दबाए जा रही थी, मेरी छाती पर बैठी हुई और हिल भी नहीं रही थी। मैं बहुत धक्का देने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मेरी छाती से उठ नहीं रही थी। मैं डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था कि मैं मदद के लिए आवाज़ लगाऊं। और वैसे भी मेरे गले से आवाज़ निकलनी भी नहीं थी। और मैं उस औरत को धक्का देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो औरत बिल्कुल मेरे सीने से हट नहीं रही है, ना मेरे गले से अपना हाथ छोड़ रही है। मैं अब समझ गया था कि मेरा अंत नज़दीक आ चुका है। ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। बंद कमरे में, जहाँ बाउंड्री में भी गेट लगा हुआ है और जहाँ मैं सोया हुआ था वहाँ भी गेट लगा हुआ है, तो ये औरत आई तो कहाँ से, कैसे इस घर में घुस गई थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि औरत ये कोई ज़रूर चुड़ैल है या कोई प्रेत आत्मा है। अब फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अब हमारी जो रक्षा कर सकते हैं, बजरंग बली का ही नाम लेने से हम बच सकते हैं। और वही मैंने बजरंग बली का नाम लेना शुरू कर दिया था। हनुमान चालीसा मैं अपने मन में याद करने लगा था, बोलने लगा था। मैं लगातार अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था और करीब 1 घंटा से ऊपर हो चुका था। और मेरी डर के मारे आंखें नहीं खुल रही थी कि मैं आंखें खोल को देखूं, इतनी वो भयानक उसकी शक्ल थी। हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अब मेरा जो शरीर था वो हल्का होने लगा था।
जैसे लगा कि मेरे सीने से कोई बोझ उतर गई हो। फिर मैं डर डर करके अपनी आँख खोली तो देखा कि मेरे सीने पर कोई नहीं है, ना किसी का हाथ मेरे गले पर है। मैं उस ठंडक के टाइम में जो स्टार्टिंग थी, जो हम चादर ओढ़ रहे थे, उस टाइम में मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने से नहा चुका था। मैं कांप गया था। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस जगह से उठूं और अपने घर में जाऊं और लोगों को बताऊं कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मैं उठ ही नहीं पा रहा था उस जगह से। और इस तरह सुबह हो चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सुबह हुई पड़ी है। और तभी मेन गेट का दरवाज़ा कोई पीट रहा था ज़ोर ज़ोर से। लेकिन मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैं समझ रहा था कि शायद वही चुड़ैल है जो अब बाहर पहुंच गई है और फिर अंदर आना चाह रही है। मैं बिल्कुल नहीं उठ रहा था। तभी हमारे चाचा जी की आवाज़ थी, वो मेरा नाम ले करके, बनारसी बनारसी उठ जा बेटा, कभी का सुबह हो चुका है, उठो, काम पर नहीं जाना है। आवाज़ आने लगी थी। तब मेरी हिम्मत बंधी थी। तब मैं वहाँ से उठ करके खड़ा हुआ था। मैं जाके दरवाज़ा खोला तो देखा तो वाकई सुबह हो चुकी थी। उजाला पूरा फैला हुआ था और मेरे चाचा जी गेट पर खड़े थे। अब मुझे जल्दी यहाँ से काम पर निकलना था और मैं ये बात अपने किसी घर वाले को नहीं बताया। यानी मेरे मन में कई तरह का डाउट चल रहा था। क्या ऐसा संभव था कि बंद कमरे में कोई आ जाए? क्या ये मेरा कोई सपना है जो मैंने देखा था, कोई भयानक सपना था? मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। कभी मन कह रहा था कि नहीं, जो हमने देखा है वो सब कुछ सच है, और कभी लग रहा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ज़रूर कोई भयानक सपना ही होगा। और मैं फिर अपने काम पर निकल चुका था। और फिर तो सवारी बिठाना, भागा दौड़ी में पूरी टाइम दिन कट गया, पता भी नहीं चला था। और मैं शाम के टाइम पर अपने घर लौटा था। अब फिर मेरे ये दिमाग से बात निकल गई थी। मैं खाना खाया और फिर अपने उसी जगह पर पहुंच गया था जहां मैं सोया करता था। और उसी दिन भी मैं अपने गर्लफ्रेंड से बातों में लगा हुआ था। और बातें करते 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 बहुत टाइम मेरा लग चुका था। गर्लफ्रेंड थी कि फ़ोन छोड़ने को राज़ी नहीं थी। लेकिन आज मैं अंदर वाले कमरे में नहीं गया। एक मेरे भाई सब्जी बेचा करते थे, तो उनकी जो हाथ ठेला था वो उसी कमरे के आगे में खड़ा था जहाँ पर पपीता का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। और मैंने उसी ठेले पर लेट गया था। चादर ओढ़ करके, हल्की हल्की हवा में ठंडक थी तो ज़्यादा तो थी नहीं, और मैं उसी पर लेट करके अब बातें करते करते सो चुका था कल की तरह। मुझे याद नहीं कि कब मेरी नींद खुली थी। जब मैं नींद खुली तो देखा कि एक 10 फीट का आदमी, 10-11 फीट का लंबाई होगा, और हमारा जो ठेला है जिस पर मैं सोया हुआ था उसको चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब मैं उसकी लंबाई देख करके हैरान रह गया था कि ये आदमी है या कोई सीढ़ी है। इतना लंबा इंसान हमने कभी देखा नहीं था। और वो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं अब जल्दी से चादर ओढ़ लिया था, अपने मुंह को ढक लिया था। मैं देखना नहीं चाहता था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे गले से आज भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में यह सब क्या हो रहा है। कल भी मेरे साथ में हुआ था और आज भी। आज तो मैं बाहर ही सो रहा था, मैं तो अंदर कमरे में गया भी नहीं था। तो ये कौन है? कल तो एक औरत थी और आज एक पुरुष है, और वो भी काफ़ी लंबा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चादर के अंदर में पसीने से आज भी नहा चुका था। पूरा बदन थर 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 काँप रहा था, सूखे पत्ते की तरह,
कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। और फिर मुझे वही हनुमान जी का याद आया, हनुमान चालीसा का। और जैसे ही मैं पढ़ना शुरू किया, तब तक तो वो लंबा, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, बस सोचा ही था कि मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करूं। और तभी वो लंबा आदमी मेरी ठेली को पलट दिया था और मैं दूर जा कर के गिरा था, ठेली से दूर। और उसके बाद में मैं उठ कर के खड़ा हुआ तो देख रहा हूँ क्या कि वो दूर खड़ा अब मुझे घूरे जा रहा है। लंबाई इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, देख कर के ही मैं दहल चुका था। अब मैं उसी जगह पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया था। सारी रात हनुमान चालीसा में पढ़ता रहा और वो जो लंबा आदमी था कभी मुझे नज़र आ जाता था और कभी फिर गायब हो जाता था। और मैं आधी रात से सुबह के 5 बजे तक डरा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता रहा था। लेकिन हाँ, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था तो वो जो लंबा आदमी था मेरे नज़दीक से दूर जा चुका था और कभी वो नज़र आ रहा था और कभी गायब। लेकिन मैं अपनी आंखें बंद कर लिया था, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता था, इतना मुझे डर लग रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, अब मैं उस जगह से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और निकल लिया था अपने घर की तरफ में। अब मैं जाकर दरवाज़ा खटखटा दिया। घर वाले अभी सो ही रहे थे और चाचा जी हमारे उठ गए थे मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर। बोले, क्या हुआ बनारसी? अब फिर मैं सारी कहानी उनको बताया। बोले, आओ देखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब तो सुबह हो चुकी थी और फिर भी हम लोग दोबारा उस जगह पर गए। चाचा जी मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं तो डर के मारे पीछे ही था। उस जगह पर पहुँचे, पूरी जो बगीचा था छान मारा, वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर होता कैसे, वो तो भूत प्रेत थे और वो भी रात के टाइम में दिखने वाले, दिन के उजाले में कैसे नज़र आते। लेकिन चाचा जी तसल्ली करना चाहते थे। वो कमरे के अंदर भी गए जिसमें मैं रात को सोया था, वहाँ भी देख के आ गए थे, लेकिन कोई था ही नहीं उसमें। अब मैं चाचा जी से बोलने लगा, चाचा जी सब क्या है, क्यों मुझे नज़र आ रहा था ये सब। उस रात को जैसे तो मेरे छाती पर वो चुड़ैल बैठी हुई थी और मेरा गला को दबाई जा रही थी। और आज मैं अलग इंसान देखा, इतना लंबा इंसान तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या है ये सब। लेकिन चाचा जी भी मेरी तरह थे, वो भी कुछ नहीं बता पाए। बोले, बेटा उस घर में उस जगह पर तू सोना बंद कर दे, ठीक नहीं है वो जगह, मुझे तो यही लग रहा है। और उस दिन से मैंने उस जगह पे तो अपना जो रिक्शा था वो खड़ा करता था, लेकिन मैं उसके अंदर कभी सोता नहीं था, ना रात को कभी जाने की कोशिश करता था। मैं अपने जो सारे लोग रहते थे उसी घर में अब एडजस्ट करके सोना शुरू कर दिया था। और उस घटना के बाद तो मैं रात में उस बगीचे के अंदर मैं कभी नहीं जाता था। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उसमें रात के टाइम में कदम रखूं। अब तो दोस्तों मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद मुझे ना वो चुड़ैल नज़र आई और ना ही वो लंबा आदमी। मुझे कभी भी ना सपने में मुझे कुछ नज़र आया। या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, मैं आपकी कहानी को बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी अच्छी अच्छी हमने कहानी डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी, तो एक बार उन पर भी विजिट कीजिएगा। वो कहानी का लिंक, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ में, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।